नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चार सीकर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी ज्योग्राफी सीरीज में परिवहन पढ़ रहे थे अपन लास्ट वीडियो में, और परिवहन में अपन का सड़क परिवहन कंप्लीट हो चुका था। अब सड़क परिवहन के बाद अपन बात करेंगे रेल परिवहन की। रेल परिवहन में सबसे पहले देखते हैं अपन कि रेल की शुरुआत हुई कहां पे थी। सबसे पहले रेल की शुरुआत कहां हुई थी? रेल की शुरुआत सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में हुई थी। यदि अपन महाद्वीप की बात करें, देखो अपन महाद्वीप भी पूछ सकता है और देश भी पूछ सकता है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो यदि महाद्वीप की बात करें तो यूरोप, और देश की बात करें तो इंग्लैंड। रेल की शुरुआत सबसे पहले कहां पे हुई थी? इंग्लैंड शहर में, देश में हुई थी, और महाद्वीप की बात करें तो यूरोप में हुई थी। अब सन की बात करें, कौन सी सन में स्टार्ट हुई थी? 1825 में रेल है वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। तो रेल का जनक कौन सा देश है? इंग्लैंड है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें भारत के संदर्भ में कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। कि इस भारत में रेल की बात करें तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी 1853 में। कब हुई थी? 1853 में। डेट सहित याद रखेंगे अपन, 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। लेकिन इससे पहले 1851 में मालगाड़ी का संचालन हो चुका था, और यह संचालन रुड़की के अंदर हुआ था। रुड़की यूपी में आती है, उत्तराखंड में आती है। तो 1851 में मालगाड़ी की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अपन को इसको इग्नोर करना है, एग्जाम पॉइंट व्यू से अपन को ध्यान में नहीं रखना है। अपन को ध्यान में रखना है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य हुई थी। यदि कुल दूरी की बात करें तो किलोमीटर में अपन बात करें तो 34 किलोमीटर, आपको ध्यान में रखना है 34 किलोमीटर। लेकिन इसको मील में पूछ लिया जाए तो मील में भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कितनी मील में थी, तो मील रहेगी 21 मील। दूरी कितनी थी? किलोमीटर में 34 किलोमीटर व मील में 21 मील। तो ये यहां से आप देख लेना, 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी। मुंबई से ठाणे के मध्य डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर। यदि मील में, दोनों ध्यान में रखना है, मील कितनी थी? 21 मील। दोनों दूरी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है और ये भी पूछी जा सकती है। उसके बाद प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को भारत में रेल दिवस मनाया जाता है। रेल दिवस, राष्ट्रीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। तो ये बात अपन की दिवस की हो गई। उसके बाद में भारत में रेल परिवहन के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उस समय के वायसराय लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेलवे परिवहन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, जिसके कार्यकाल में 1853 में भारत में रेल शुरू हुई थी। अब एक बात आती है, भारतीय रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना सन 1905 में हुई थी। सन 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 नई दिल्ली में हुई थी। वर्तमान में भारतीय जो रेल है वो कितने जोनों में विभाजित है? 18 जोनों में, अर्थात 18 क्षेत्रों में विभाजित है, जोन में विभाजित है। आपको ध्यान में रखना है, ये करंट का भी क्वेश्चन है कि आप 17 नहीं करना, आपको बुक्स में कितना मिलेगा? 17 जोन मिलेगा। लेकिन वर्तमान में कितने जोनों में डिवाइड हो चुकी है भारतीय रेलवे? 18 जोन में विभाजित हो चुकी है। नया जो जोन बना है, 17 तो पहले थे, जो नया जो जोन बना है उसका नाम है विशाखापट्टनम कोस्ट। ये भारत का नया रेलवे जोन बना है, विशाखापट्टनम कोस्ट। ठीक है।
अब तो आपको ध्यान में 17 नहीं रखने हैं। भारतीय रेलवे जोन कितने हैं? 18। पुरानी जो बुक मिलेगी आपको, जो 2019 से पहले प्रिंटेड है, उसमें आपको 17 मिलेगी, लेकिन वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 18, और नया बना है विशाखापट्टनम कोस्ट बना है। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है, और जोन कितने हैं? 18 जोन है। जोन वाइज जोन की भी अपन बात करेंगे, कौन कौन सा जोन का मुख्यालय कहां पर है। प्रत्येक जोन का मुख्यालय क्या है? अलग अलग है। आप देखना, रेल 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की रेल है भारत में। कौन कौन सी? ब्रॉड गेज, एक है मीटर गेज, एक है नैरो गेज। आप देखना, ब्रॉड गेज की लंबाई पूछी जाती है एग्जाम में कि ब्रॉड गेज रेल की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है 1.67 मीटर। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि ब्रॉड गेज रेल की चौड़ाई कितनी होती है? 1.67 मीटर। बाद में मीटर गेज, वर्तमान में मीटर गेज भी भारत में चलन में है, ब्रॉड गेज सबसे ज्यादा चलन में है, लेकिन नैरो गेज है ये पूर्ण रूप से भारत में बंद हो चुकी है। मीटर गेज की चौड़ाई है 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। मीटर गेज रेल की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। अब रेल का मतलब जो पटरियां है ना, पटरियां, उसको क्या बोला जाता है? रेल बोला जाता है। इन पटरियों की चौड़ाई, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 1 मीटर। ठीक है। नैरो गेज की, नैरो गेज की फिक्स नहीं है, हर जगह पर परिवर्तन है। 610 मीटर से 764 मीटर तक, यह है नैरो गेज की। नैरो गेज जो मीटर है, नैरो गेज जो रेल है, उसका चलन क्या हो चुका है? भारत से पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। मीटर गेज कई यार्ड में अभी भी संचालित है, और ब्रॉड गेज सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी की रेल है भारत में। इसके बाद अपन बात करें, जब भारत में रेल चलाई गई थी 1853 में, तो यह रेल भाप के इंजन से चलती थी। इसका चलन किसे था? भाप के इंजन से, और उस इंजन का नाम था फोकलैंड। क्या था? फोकलैंड। भारत में जो पहली रेल चली थी, उस रेल के इंजन का क्या नाम था? उस रेल के इंजन का नाम था फोकलैंड। याद रखना इसको कि भारत का प्रथम रेलवे इंजन कौन सा है? फोकलैंड, जो किससे चलता था? भाप के माध्यम, स्टीम के माध्यम से चलता था। उसके बाद सुधार हुआ, डीजल आया, डीजल इंजन, और उसके बाद विद्युत इंजन। ठीक है। जो विद्युत ट्रेन है, विद्युत इंजन से चलने वाली जो ट्रेन है, तो उसकी शुरुआत भारत में कब हुई? विद्युत ट्रेन की शुरुआत भारत में, विद्युत ट्रेन की शुरुआत हुई थी सन 1925 में। 1925 में विद्युत ट्रेन की शुरुआत हुई थी भारत में। नाम था उस ट्रेन का डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन। ठीक है। तो भारत में विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 1925 में हुई थी। नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। ठीक है। उसके बाद कुछ रेल ऐसी है जो यूनेस्को की सूची में, भारतीय रेल है वो यूनेस्को की सूची में क्या है? शामिल है। विश्व धरोहर, अर्थात जो स्थान या जो भी धरोहर है वो यूनेस्को की सूची में होती है, वो क्या कहलाती है? विश्व धरोहर कहलाती है। कौन कौन सी रेल है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, अर्थात यूनेस्को की सूची में शामिल है? 4 हैं। एक है छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, यह है मुंबई में। तो छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है, ये विश्व विरासत में शामिल है। उसके बाद दार्जिलिंग रेलवे, शिमला कालका रेलवे, शिमला कालका
रेलवे, नीलगिरी रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। ये चारों चीज, ये चारों रेल हैं, ये किस में शामिल है? यूनेस्को की सूची में शामिल है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन जो मुंबई में स्थित है, दार्जिलिंग रेलवे, शिमला कालका रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। उसके बाद अपन आगे की बात करें कि कुछ जोन है भारत में, 18 जोन है रेलवे के। उन जोनों का मुख्यालय कहाँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से रेलवे का जोन का मुख्यालय कहां पर है। 18 बेसिकली 18 है, लेकिन अपन को ध्यान में रखना है वो कुछ इंपॉर्टेंट है। अपन सबसे बात करेंगे मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ देखना, ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? मध्य रेलवे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसी के समानांतर भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन, यह है पूर्वोत्तर रेलवे जोन। अब पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर में। और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। भारत का सबसे प्राचीन रेलवे जोन, या सबसे प्रथम भी लिख सकते हैं कि प्रथम रेलवे जोन, भारत का प्रथम रेलवे जोन ये रहेगा आपका मध्य रेलवे या सेंट्रल जोन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। अब देखेंगे अपन उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय, उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कि उत्तर में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपको ध्यान में रखना है। पहले भारत के 4 महानगरों की बात करते हैं अपन। देखो, उत्तर का सबसे बड़ा शहर कौन सा है भारत का? दिल्ली है। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। उत्तरी रेलवे नई दिल्ली। फिर पश्चिम का सबसे बड़ा कौन सा है अपन का? मुंबई। तो पश्चिमी रेलवे वह मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। देखो, पश्चिमी रेलवे व मध्य रेलवे का तो कहां पर है? मुंबई में है। उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली है। अब देखो, अपन का पूर्व में सबसे बड़ा शहर कौन सा जी? कोलकाता। तो इसका है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। और दक्षिण का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चेन्नई। तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। उसके बाद अब बीच में सबसे बड़ा शहर कौन सा अपन का? प्रयागराज। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? प्रयागराज में। प्राचीन जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब सीमांत, यहां मैंने सबसे छोटे की बात की थी, गोरखपुर। तो यह आएगा पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व रेलवे। ठीक है ना। फिर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देश के किस कोने में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय ये है साहब जयपुर में। तो ये आपको क्या रखने, मोस्टली याद रखने, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे नवीन और सबसे प्राचीन। नवीन की बात करें तो कौन सा? अपन का विशाखापट्टनम कोस्ट। टोटल की बात करें तो कितने हैं? टोटल कितने अपन के? 18 रेलवे जोन है। और इससे पहले कितने थे? 17 थे, लेकिन 2019 में कितने बन गए थे?
2019 में बने, कौन सा बना, विशाखापट्टनम कोस्ट बनाओ, टोटल कितने हो गए, रेलवे जोन कितने डिवाइड हो गया, 18 में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन से राष्ट्र का, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन से राष्ट्र का है। तो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो है अमेरिका का। देखो सड़क में भी कौन अव्वल था, अमेरिका था, और रेलवे में भी कौन अव्वल है, अमेरिका अव्वल है। तो सबसे बड़ा रेलवे जो रेलवे सिस्टम है वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। इसी संदर्भ में अपन भारत की बात करें तो कंफ्यूज मत होना, भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड है। रेल सड़क में भी कौन सा था, सेकंड, और रेलवे में भी कौन सा है, सेकंड। चीन अपन से क्या आता, तीसरे नंबर पे चीन आता, दोनों ही श्रेणियों में। ठीक है, इसके बाद अपन एक रेलवे परियोजना है, उस परियोजना की बात करते हैं। ये अपन का दक्षिणी भारत है, और दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में एक जगह है रोह है, यहां से एक रेलवे लाइन स्टार्ट होती है और यहां कर्नाटक मैंगलोर तक जाती है। रोह से मैंगलोर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन कौन सी है, रेलवे परियोजना कौन सी है, इसको जानते हैं कोंकण रेलवे के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कोंकण रेलवे के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र से मैंगलोर को जोड़ने वाला रेल परियोजना कौन सी है, कोंकण रेलवे। ध्यान में रखना, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, कोंकण रेलवे किसको कनेक्ट करती है, महाराष्ट्र से मैंगलोर। अब बेनिफिट कौन से राज्य से गुजरती है, ये गुजरती है, देखो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नीचे कौन आएगा, गोवा, और गोवा से कौन आएगा, कर्नाटक। 3 राज्यों में ये विस्तारित है, केरल में नहीं है, ऊपर गुजरात में भी नहीं है। ठीक है, इसकी कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में। कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1990 में हुई थी। कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में हुई थी। ठीक है, अब इसकी लंबाई की बात करें, कुल डिस्टेंस कितनी है, तो लगभग 720 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या है, टोटल लंबाई है, महाराष्ट्र रोह से मैंगलोर तक। ठीक है, ये थी अपन की कोंकण परियोजना। अब अपन बात करें कि ऐसे कौन से राज्य हैं भारत के, या कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आज भी रेलवे परियोजना नहीं है। यदि अब मैं बात करूं सिक्किम की, तो सिक्किम में आज भी क्या है, रेल परियोजना नहीं है, लेकिन रांगपो परियोजना के तहत, रांगपो रेलवे परियोजना के तहत सिक्किम में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, अर्थात उसको रेलवे सिक्किम को रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें कोई भी परियोजना या तो रनिंग में नहीं है या है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे लक्षद्वीप हो गया, दमन द्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, इसमें कोई भी रेल परियोजना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें रेलवे के कुछ सबसे बड़े और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे बड़ा रेल पुल कौन सा है, सबसे बड़ा रेल पुल कौन सा है, बेमनाड रेल पुल। कुल लंबाई की बात करें तो 4.62 किलोमीटर ये लंबा है। भारत का सबसे बड़ा रेल पुल कौन सा है, बेमनाड रेल पुल। यदि अपन लेंथ की बात करें तो 4.62 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो ये है चिनाब रेल पुल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के ऊपर निर्माणाधीन है। और तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा, सबसे लंबा कौन सा है, तो बात करें बेमनाड पुल की, सबसे ऊंचा कौन सा है, चिनाब पुल जम्मू में है और ये केरल में है। ठीक है, केरल में बेमनाड झील के ऊपर, जो आप भारत की, जो आपने सुन रखा है दक्षिण भारत में बेमनाड झील है, सबसे बड़ी जो झील है अपन की
दक्षिण भारत की कहें तो अपन केरल की, तो उसके ऊपर ये क्या है, सबसे बड़ी लेगून झील है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। और इस पर क्या ये पुल बना हुआ है 4.62 किलोमीटर। सबसे ऊंचे की बात करें तो चिनाब नदी, जो चिनाब नदी के ऊपर ये पुल बनाया जा रहा है, चिनाब पुल, ठीक है। ये पुल कोंकण रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है। अब मैं बात करूं सबसे लंबी अब सुरंग की, सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो है पीर पंजाल सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल। हालांकि सड़क सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है, चेनानी नासरी। ये बात हुई अपन की। अब वर्ल्ड की बात करें अपन कि वर्ल्ड में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है यूवी मैड्रिड। कौन सा रेल मार्ग है? चेंज हो गया, पहले कौन सा था? साइबेरियन आप वो पढ़ते थे, वो उसको उठा दिया, अब कौन सा सबसे लंबा बन गया? यूवी मैड्रिड। कौन सा है? यूवी एक चीन का शहर है, मैड्रिड है स्पेन की राजधानी। किसकी राजधानी है ये? मैड्रिड, स्पेन की राजधानी। तो यूवी शहर से मैड्रिड शहर को जोड़ने वाली जो रेल लाइन है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसी संदर्भ में भारत की बात करें तो भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ आता है असम से कन्याकुमारी, तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसके ऊपर विवेक एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलती है, विवेक एक्सप्रेस नाम की रेलगाड़ी चलती है। वो भारत की सबसे लंबी चलने वाली रेल है, ठीक है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस नाम की गाड़ी इस पे संचालन होता है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रूट पर चलने वाली रेल कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। असम से तमिलनाडु, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। अपन बात करें विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो यह है कौन सी? सिक्किम सुरंग। कौन सी है? सिक्किम सुरंग, जो कहां पे स्थित है? जापान में। कहां पर स्थित है? जापान में। अभी एक मेट्रो ट्रेन की बात करें अपन, मेट्रो ट्रेन या मेट्रो रेल की बात करें, मेट्रो की बात करें तो भारत में सबसे पहले मेट्रो कहां चली थी? भारत में सबसे पहले मेट्रो चली थी कोलकाता में। कहां चली थी? दिल्ली मत करके आ जाना, कहां चली थी? कोलकाता में 1984 में चल गई थी। जबकि दिल्ली में कब चली थी? 2003 में चली थी, 2002-2003 में चली थी। 25 दिसंबर 2002 को चली थी, उसका ओपनिंग किया गया था, जबकि 3 में इसका क्या हुआ था? संचालन हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 15 शहरों में, भारत के 15 शहरों में क्या है? मेट्रो ट्रेन क्या है? संचालित है, ठीक है। जैसे जयपुर हो गया, लखनऊ भी हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता है, इस प्रकार है, ठीक है। गुड़गांव है, गुरुग्राम है। भारत की पहली निजी वित्त पोषित मेट्रो ट्रेन, भारत की पहली निजी वित्त मेट्रो ट्रेन कौन सी है? गुड़गांव जो मेट्रो है वो क्या है? पहली निजी वित्त पोषित ट्रेन है। उसके बाद अपन बात करें कि भारत का नहीं, अपन विश्व की बात करें कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करें तो अपन का है गोरखपुर रेलवे जो प्लेटफॉर्म वो सबसे लंबा है। लंबाई की बात करें तो 1366 किलोमीटर यह प्लेटफॉर्म लंबा है। तो ये थी अपन के रेलवे के बारे में चर्चा। और नेक्स्ट जो अपन परिवहन का रहेगा, अपन का वायु परिवहन रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।